चैप्टर है उसे अब हम लोग सेट के एग्जाम के बाद कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 30 सितंबर से आप लोगों का जो है सेट का एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, यानी हाफ ईयरली एग्जाम्स हो रहे हैं आपके, ठीक है। और इसमें पहला पेपर मैथ का है। तो हमने लगभग सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, आपके चैप्टर 6 और 7 जो है बाकी है। तो अभी हम अगले 6 से 7 दिन में जो है चैप्टर 6 से लेकर 7 तक जो है कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपकी सेट एग्जाम की रिवीजन क्लास है, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर लिए हैं आपके क्लास 6 का, चैप्टर 6 त्रिभुज, ठीक है। तो त्रिभुज तो आप लोग जानते हैं। तो त्रिभुज को पढ़ने से कुछ बेसिक बातें पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, उन बेसिक बातों को आप लोग समझिएगा, ठीक है। एक होता है आकृति, आकृति। तो आकृति में दो चीजें होती है, एक तो उसकी होती है आकार, यानी कि शेप, क्या होती है, शेप। और एक होती है उसकी क्या, माप, यानी कि साइज। ये दो चीजें होती है ना। तो शेप का मतलब समझिए डिजाइन, शेप का मतलब क्या समझ सकते हैं, डिजाइन से, ठीक है। साइज का मतलब आप समझ सकते हैं मेजरमेंट, ठीक है, मेजरमेंट। अब मैं आपसे एक पूछूं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, आप उसको मुझे मुझे बस बताना। अगर मैं यहाँ पे एक फोटो बना दूं आपको, वर्ग, माइक म्यूट रखना है। अभी जब मैं सवाल पूछूंगा पहले क्वेश्चन लिख तो लेने दीजिए। आप लोग जो है सवाल लिखना ही नहीं देते हैं और आंसर बता देते हैं, मतलब कमाल के हैं आप लोग, मतलब कुछ ज्यादा ही ब्रिलियंट बैच है ये, ठीक है। ये कुछ ज्यादा ही ब्रिलियंट बैच है। अब सर देखिए, तारीफ कर रहे हैं या बुराई? दोनों समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। अगर मैं कहूँ ये 5 सेंटीमीटर है, अब मैं कहूँ ये भी 5 सेंटीमीटर है, और दोनों वर्ग है, ठीक है। मैं कहूँ ये 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है, दोनों वृत्त है। मैं कहूँ ये 3 सेंटीमीटर, ये भी 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 3 सेंटीमीटर। अब आप मुझे एक बात बताइए कि सर्वांगसम क्या होता है। तो सर्वांगसम का यहाँ पे अर्थ लिख लीजिएगा, सर्वांगसम जो आपका चैप्टर है इसमें सर्वांगसम आपको पढ़ना जी है। जब एक साइड दो एंगल बराबर हो गए, दो साइड और एक एंगल बराबर हो गए, वो सर्वांग। एंगल उंगल को छोड़िए, पहले सर्वांगसम समझिए। अभी हम एंगल उंगल पे कहाँ गए, पहले सिंपल सर्वांगसम समझिए क्या होता है, कंग्रुएंट क्या होता है। यानी जो आकार और माप दोनों में सेम हो, जो आकार भी सेम हो और माप भी सेम हो, तो वही सर्वांगसम होता है। यानी बिल्कुल एक जैसा, कोई अंतर नहीं हो, उसी को सर्वांगसम कहेंगे। बिल्कुल एक जैसा, बिल्कुल एक जैसा, यानी आकार भी और माप भी। तो जैसे पहला वर्ग है, दूसरा भी वर्ग है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो क्या ये दोनों सर्वांगसम होगा, होगा, यस सर। यस सर। होगा ना। दूसरा भी होगा, ये तीसरा भी होगा, ये तीनों सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा। यानी क्योंकि यस तीनों सर। आकृति में आप देखेंगे कि इनकी आकार भी सेम है और माप भी सेम है, इसीलिए ये सर्वांगसम है, कॉन्ग्रुएंट है। क्योंकि आकार और माप बिल्कुल एक जैसा है, कोई अंतर नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई ट्रेंगल है कोई चतुर्भुज है, ऐसा भी नहीं है कि एक 5 सेंटीमीटर का एक 4 सेंटीमीटर का वर्ग है, नहीं है। यानी आकार और माप दोनों अगर सेम है, यानी बिल्कुल एक जैसा, तो उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम, क्योंकि आकार और माप दोनों क्या है, सेम है। तो जैसे 10 रुपए के दो सिक्के ले लीजिए, 10 रुपए के दो सिक्के ले लीजिएगा, तो क्या वो सर्वांगसम होगा कि नहीं होगा, होंगे सर। होंगे। 5 रुपए के दो सिक्के ले लीजिए, वो सर्वांगसम होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। 1 यस रुपए के सर। दो सिक्के ले लीजिए, वो सर्वांगसम होंगे कि नहीं। अब मैं अगर आपसे कहूं कि ये 1 रुपये का सिक्का है और ये 10 रुपये का सिक्का है, नहीं अब होंगे क्या सर। ये दोनों सर्वांगसम होगा, नो सर। क्यों नहीं होगा, कौन बताएगा।
सर इनका आकार मतलब ये गोल तो है, लेकिन सर माप आकार बराबर अलग नहीं है। अलग है, माप अलग अलग है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं होगा, कंग्रुएंट नहीं होगा। तो क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई कि सर्वांगसम में क्या Yes, होना sir. चाहिए, आकार और Yes, माप sir. दोनों सेम होना चाहिए, शेप और साइज दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, सर्वांगसम क्लियर है? Yes, sir. कहीं दिक्कत होगा बबुआ पूछिएगा जरूर आप लोग। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। और अगली बात, अगर हम एक क्वेश्चन दें आप लोगों को, सिंपल सा, आज जल्दबाजी नहीं करना है, जल्दबाजी कीजिएगा तो फिर अच्छी बात नहीं है। ये आराम से कीजिएगा, आप लोग हमारे सबसे अच्छे वाले बैच वाले बच्चे, गुड बैच है ये। ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये एक चतुर्भुज है, ए बी सी और डी, और ये एक चतुर्भुज है पी क्यू आर और एस, इसकी माप है 5 सेंटीमीटर, इसकी माप है 10 सेंटीमीटर, और ये दोनों ही वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, यानी कि आकार समान है, क्योंकि दोनों वर्ग क्या है, दोनों वर्ग है, आकार क्या है, समान है, लेकिन इसकी माप अगर मैं समान पूछूं नहीं तो है। ये समान नहीं है। तो क्या ये सर्वांगसम होगा, यस और नो? नो सर। No, sir. नो सर। No, sir. ये सर्वांगसम नहीं होगा। तो ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समरूप आकृति। क्या कहेंगे, समरूप आकृति, यानी इनका आकार एक जैसा है, यानी समरूप है, यानी कि इनका रूप जो है दोनों वर्ग है, इसीलिए ये समरूप है, लेकिन इनका माप अलग अलग है, यानी कि ये सर्वांगसम नहीं है लेकिन समरूप है। क्या आपको बात समझ में आया कि समरूप और सर। सर्वांगसम में अंतर क्या है? Yes, sir. कि समरूप में आकार अगर सेम हो गया तो हम उसे समरूप कहते हैं, भले साइज अलग हो कोई दिक्कत नहीं, साइज अलग हो चलेगा, लेकिन आकार सेम होना चाहिए, वर्ग है ये तो दूसरा भी वर्ग होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इस चीज को। ठीक है, कि यहाँ पे समरूप आकृति के लिए पहली शर्त क्या होना चाहिए कि आकार समान होने चाहिए, आकार समान होने चाहिए, यानी वर्ग है तो दोनों वर्ग होना चाहिए, त्रिभुज है तो दोनों त्रिभुज होना चाहिए। दूसरा शर्त क्या होना चाहिए कि जो माप है वो समान होना जरूरी नहीं है, माप समान होना जरूरी नहीं है, समान होना जरूरी नहीं है। अब एक बात बताइए, जस्ट इमेजिन कीजिए, मैंने एक यहाँ पे वर्ग बना दिया, इसका नाम रख दिया एस पी क्यू आर, और ये भी जो है आपका, यार नाम भी ऐसा रखा कि मतलब खुदे हमें याद ना रहे। ठीक है, डी ई एफ जी, ठीक है, और मैंने कहा ये 5 सेंटीमीटर है। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं कहूं इसका ये दोनों जो है क्या समरूप होगा कि नहीं होगा? होंगे सर। Yes, sir. होगा जी। Yes, sir. यस सर। ये दोनों सर समरूप, सर समरूप चाहिए। हाँ Yes, sir. होंगे। क्यों, इसमें तो भैया आकार और माप दोनों नहीं समान है, होंगे तो सर, ये समरूप क्यों होना सर्वांगसम चाहिए? होंगे। बताइए, इसमें तो आकार भी सेम है और माप भी सेम है, ये सर्वांग सम होगा। सर्वांगसम भी होगा जी। ये समरूप होगा कि नहीं और होगा? समरूप दोनों होंगे। वेरी यस गुड। सर। तो याद रखिएगा हमेशा कि जरूरी नहीं है कि माप समान हो, लेकिन अगर माप समान है तब भी वो समरूप होगा, लेकिन सर्वांगसम के लिए ये दोनों जरूरी है कि आकार भी सेम हो और माप भी समान हो, तब उसे सर्वांगसम कहेंगे। लेकिन जितनी भी आकृति सर्वांगसम होती है सब समरूप होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये दोनों भी समरूप है, ये दोनों भी समरूप है, ये दोनों भी समरूप है, यानी कि जो सर्वांगसम होंगी वो सब के सब क्या होंगी, समरूप होंगी। लेकिन क्या जरूरी है कि जो समरूप होगी वो सर्वांगसम होंगी? जैसे ये दोनों No, समरूप है sir. तो क्या ये सर्वांगसम होंगी? नो सर। No, sir.
तो एक बात यहीं पे क्या लिख लीजिएगा, एक बात यहीं पे क्या लिख लीजिएगा, इसको बना के लिख लीजिएगा ऐसे, सर्वांग सम, और यहां लिख लीजिएगा समरूप। यानी कि जो सर्वांगसम होगा, जो सर्वांगसम होगा वो वो समरूप भी समरूप भी होगा, होगा। लेकिन जो समरूप होगा वो सर्वांगसम नहीं होगा। क्या बात समझ में आया? कि जितनी भी आकृति सर्वांगसम होगा वो 100% समरूप होगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो समरूप है वो सर्वांगसम हो। और इसका एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे लिखी गई है कि ये दोनों समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। ये क्या आपको इतनी बात क्लियर है? यस सर। ये लाइन लिख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, बहुत छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में पूछी गई है। ठीक है, लिख दे कि सभी सर्वांगसम आकृतियों सभी सर्वांगसम आकृतियां लिखिए, आकृतियां समरूप होती हैं, समरूप होती हैं, लेकिन लेकिन सभी समरूप आकृतियां, सभी समरूप आकृतियां सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, सर्वांगसम नहीं होती। क्या आपको ये बात समझ में आ गया? सभी बच्चों को याद रहेगा? कोई कंफ्यूजन, यस कोई सर। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई पीड़ा? आसान है ना? यस सर। सोच लीजिए, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना यहाँ तक? तो मैं अब एक क्वेश्चन पूछ लूं, मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं? यस सर। यस सर। ध्यान से पहले मुझे क्वेश्चन लिख लेने दीजिएगा, तब तक कोई आंसर नहीं करेगा। जब तक मैं पूरा क्वेश्चन लिखने लूंगा कोई आंसर नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। वर्ग, मैं यहाँ एक शब्द लिख रहा हूं, हमेशा समरूप होते हैं। यस और नो? समरूप लिखा हूं बाबू, समरूप लिखा हूं। यस, हमेशा समरूप होते हैं। अब कोई सा भी दो वर्ग ले लीजिए, कोई सा भी दो वर्ग ले लीजिए, ये हमेशा समरूप है। कोई सा भी दो वर्ग लीजिए, हमेशा समरूप होंगे। तो वर्ग हमेशा क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कोई सा भी किसी भी प्रकार का दो वर्ग लीजिए, हमेशा समरूप होंगे। दोनों वर्ग है तो समरूप नहीं होगा। दोनों का आकार अगर समरूप वर्ग है तो दोनों वर्ग है तो समरूप हो नहीं गया। आकृति सेम है ना दोनों का, माप से मतलब नहीं है। उनका अनुपात बराबर होना चाहिए जब समरूप होंगे वे। बाबू जितना बताया जाए कम से कम इतना ध्यान रखो। अभी मैं क्या बता रहा हूँ? समरूपता बता रहा हूँ। अनुपात पे भी आएंगे, अनुपात का कंसेप्ट क्या है आगे बताएंगे। पहले यहाँ जो बता रहा हूँ उसको समझिए कि ये दोनों अगर वर्ग है तो ये समरूप होगा। समझ में आया? अब देखिए यस यहाँ सर। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे और बात करें तो जो वृत्त होता है वो भी समरूप होता है, जो वृत्त होता है वो भी समरूप होता है। ये या फिर ये, बस में तो ये भी इसके क्या है? समरूप है। और इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होता है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। सिर्फ समबाहु त्रिभुज जो है यहाँ पे क्या होता है? समरूप होता है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है, तो ये समरूप होता है। जैसे ये तीन है, ये भी तीन है, ये भी तीन है, और ये हो सकता है कि आपका क्या हो?
जो भी हो इसी के रेशियो में लिख सकते हैं, ये 6 ये 6, तो ये भी समरूप है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल होना चाहिए, तो ये भी क्या है, समरूप है। और एक चीज होता है जो हमेशा समरूप होता है, ठीक है, और वो क्या होता है, रेखाखंड। यानी कि एक रेखाखंड में यहाँ से ए और बी ले लूं, ये एक रेखाखंड है, और एक रेखाखंड में यहाँ से पी और क्यू ले लूं, ये दोनों क्या है, समरूप है। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं जो यहाँ लिख लीजिएगा, आकृतियां जो हमेशा समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। जैसे कि वर्ग हमेशा समरूप होता है, वृत्त हमेशा, समबाहु त्रिभुज हमेशा, और रेखाखंड। अगर मैं बात करूं दूसरे प्रकार के त्रिभुज का, यानी जैसे हम ले लेते हैं एक समद्विबाहु त्रिभुज का, तो ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, और एक समबाहु त्रिभुज में ऐसे बना दो। अब ये इसके समरूप नहीं है क्योंकि इनका आकार बदल गया, अलग अलग हो गया, तो ये अब हमेशा जो है समबाहु त्रिभुज जो है, समद्विबाहु त्रिभुज हमेशा जो है क्या होंगे, यानी समरूप नहीं होंगे। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? यस सर। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? बताइएगा। यस सर। अब जैसे मैं इसको एक अलग तरीके से और थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। अरे यार ये क्या ही होती है, इसको रहने दो। अब यहाँ पे देखिए, मैंने एक यहाँ पे वर्ग ले लिया, ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर का है, ए बी सी डी, और मैंने एक वर्ग यहाँ पे ले लिया, ठीक है, पी क्यू आर एस, और ये 12 सेंटीमीटर का है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे के समरूप हैं? यस सर। दोनों वर्ग हैं। क्या माप के इससे कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं। नो सर। ऐसे ही अगर आप वृत्त लेंगे, जैसे कि एक वृत्त ले लिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, और एक यहाँ पे वृत्त ले लिया 9 सेंटीमीटर, तो ये दोनों ही समरूप है। ऐसे ही समबाहु त्रिभुज, एक 3 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज ले लीजिए, एक 10 वाला, एक 12 वाला, एक 13 वाला, तो ये दोनों क्या होंगे, हमेशा समरूप होंगे। ऐसे ही रेखाखंड, एक 4 सेंटीमीटर का ले लीजिए, एक 16 सेंटीमीटर का ले लीजिए, या 20 सेंटीमीटर का ले लीजिए, ये हमेशा क्या होंगे, समरूप होंगे। तो ये 4 आकृतियां जो है हमेशा क्या होते हैं, समरूप होते हैं। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ये हमेशा नो सर। समरूप होते हैं। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। अब देखिए, एक होता है समानुपाती, जो विकास कह रहा था। अब समानुपाती और समरूप में अंतर क्या होता है मैं अभी बता दूंगा। एक होता है समानुपाती, एक समरूप हो गया, और एक आपने अभी क्या पढ़ा, सर्वांग सम, और एक तीसरा होता है समानुपाती। अब हम यहाँ पे देखते हैं समानुपाती। समानुपाती इसे बोलते हैं प्रपोर्शनल, प्रपोर्शनल समानुपाती। समानुपाती को अगर हम छंदी विच्छेद करेंगे तो लिखेगा समान प्लस आकृति, सॉरी समान प्लस अनुपात, यानी समान अनुपात। अब देखिएगा, इसको मैं बहुत अच्छे एग्जांपल से आपको समझाता हूं, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समानुपाती, प्रपोर्शनल, समान प्लस अनुपात क्या होता है, एकदम ध्यान से समझिए। जैसे मान लेता हूं कि एक तरफ है विकास, एक तरफ है विकास और एक तरफ है नेहा। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ध्यान से समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि विकास के पास जो पेन है, जो पेन है विकास के पास, वो कितना है, तो इसके पास रेड पेन जो है वो 4 है। अब ब्लैक पेन जो है विकास के पास वो 12 है। कितना है, 12 है। और नेहा जो है, इसके पास जो रेड पेन है वो कितना है, बताइएगा, 8 है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। और इसके पास जो ब्लैक पेन है नेहा के पास, वो कितना है, 24 है। तो हम कहेंगे कि ये समानुपाती है। क्यों? क्योंकि अगर मैं विकास के पास पेन का रेशियो निकालूं, अनुपात निकालूं, यानी कि रेड बट्टा ब्लैक निकालूं, तो कितना आएगा, 4/12। अगर हम इसको कटाते हैं तो 1/3 आ गया। और नेहा के पास भी अगर मैं उनके पेन का रेशियो निकालूं, रेड बट्टा ब्लैक, तो कितना आएगा, 8/24, यानी कि 1/3। तो दोनों का अनुपात सेम है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों जो है समानुपाती है।
क्या ये समानुपाती वाला कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। अनुपात समान है इसलिए समानुपात है। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत है? अभी नो सर। नो अभी सर। मैथ पे आते हैं, ये अभी नेहा विकास वाला से बाहर निकल के अभी मैथ पे आएंगे। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। कोई कंफ्यूजन? विकास यहाँ तक क्लियर है? इन दोनों का नाम इसलिए लिखे हैं क्या ये दोनों जो है मतलब चर्चा के केंद्र बिंदु रहते हैं, बच्चे जल्दी समझते हैं कि विकास कोई है, नेहा कोई है। अब देखिए, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा अलग तरीके से अप्लाई करता हूं। कैसे? अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे रेड और ब्लू पेन रखा गया है, ठीक है, एक बॉक्स है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि रेड पेन यहाँ पे 2 है और ब्लू पेन यहाँ पे 4 है, रेड पेन यहाँ पे 6 है और यहाँ पे ब्लू पेन 12 है, रेड पेन यहाँ पे 8 है, यहाँ पे ब्लू पेन 16 है, तो आप मुझे बताइएगा कि क्या ये इसके समानुपाती होगा कि नहीं होगा? यस सर होंगे। यस सर। होगा कि नहीं होगा? सर यस सर होगा। क्योंकि अगर हम ए का रेड और ब्लू का अनुपात निकालेंगे तो 2/4 आएगा, यानी कट के 1/2 आएगा। अगर हम बी का निकालेंगे तो क्या आएगा? 6/12 आएगा, कट के कितना आएगा? 1/2। अगर हम सी का निकाल लें तो 8/16 यानी कि 1/2। ये क्या है? समानुपाती है कि नहीं है ना? समानुपाती है सर। अब इसको देखिए मैथ में क्वेश्चन कैसे आता है, ठीक है, मैथ में क्वेश्चन कैसे आता है, ये तो हो गया आपके समझने के स्तर पे। अब मैथ में क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, एकदम ध्यान से देखिएगा बाबू, जल्दबाजी कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग जल्दबाजी नहीं करेंगे क्योंकि आप लोग हैं अच्छे बच्चे। आप लोग क्या हैं? अच्छे बच्चे, हमारे सबसे बेहतरीन बच्चे हैं। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं ए बी सी और डी, यहाँ पे मैं लिख दूं, बताइए क्या? पी आर एस। पी क्यू आर एस, क्लियर है? पी क्यू आर एस। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, ध्यान से समझिएगा, कि यहाँ पे ए बी जो है वो 3 सेंटीमीटर है और जो पी क्यू है वो 6 सेंटीमीटर है, और मैं कहता हूं एडी जो है वो 7 सेंटीमीटर है, लेकिन जो पीएस है वो 14 सेंटीमीटर है। अगर मैं आपसे कहूं कि बीसी जो है वो 4 सेंटीमीटर है, जो क्यू आर है क्यू आर 16 सेंटीमीटर है, और सीडी जो है, अगर मैं इसे कहता हूं कि ये 8 सेंटीमीटर है और ये जो एस आर है वो 16 सेंटीमीटर है, तो क्या ये दोनों फोटो समानुपाती है कि नहीं है? आप मुझे है सर। सर हो गए। ये समानुपाती है कि नहीं है? यस है सर। सर। कैसे है, कौन बताएगा? सर मैं बताऊं जी, पास बराबर है। तो इसे आपको लिखना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। हम क्या दिखाएंगे कि देखो भैया, ए बी बट्टा ए बी बराबर क्यू कितना है? 3/6, यानी कटने के बाद कितना हो गया? 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम एडी बट्टा पीएस निकाल रहे हैं तो कितना आ रहा है? 7/14, यानी कटने के बाद कितना आ गया? 1/2। ऐसे ही अगर मैं निकाल रहा हूँ सीडी बट्टा एस आर, तो सीडी कितना है? 8/16, यानी कटने के बाद 1/2। ऐसे ही अगर मैं निकाल रहा हूँ बीसी बट्टा क्यू आर, यानी कितना आ रहा है? 4/8, यानी कटने के बाद 1/2। तो ये क्या हो गया? समानुपाती। समान। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? एनीबॉडी? नो सर। नो सर। एकदम सिंपल है कहानी। तो समानुपात, देखिए 3 चीजें मैंने बताई, तीनों को मैं जल्दी से बता देता हूं। देखिए,
अगर आकार और माप यानी कि शेप और साइज दोनों सेम एकदम डिप्टो, कोई अंतर नहीं, उसे सर्वांग सम कहेंगे। अब एक मैंने बताया कि आकार सेम हो लेकिन माप अलग हो, जैसे कि यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का वर्ग है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का वर्ग है, दोनों का आकार तो सेम ही है ना, वर्ग ही है, केवल माप अलग है, तो इसे हम समरूप आकृति कहेंगे। यानी आकार समान है लेकिन माप अलग अलग है, तो कोई बात नहीं, ये समरूप आकृति है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी सर्वांगसम आकृतियां होंगी वह समरूप होंगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो, क्योंकि हो सकता है कि ये जैसे यहाँ पे है, ये दोनों समरूप भी है और सर्वांगसम भी है, लेकिन ये दोनों समरूप तो है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखवाया कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो जो आकृतियां जो हमेशा समरूप होती है, जैसे कि कोई सा भी दो वर्ग ले लीजिए हमेशा समरूप, कोई सा भी वृत्त ले लीजिए हमेशा समरूप। ध्यान रखिएगा, समबाहु त्रिभुज, सभी प्रकार के त्रिभुज नहीं, जैसे विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, जो हमेशा समरूप नहीं होती है, ठीक है, लेकिन समबाहु त्रिभुज हमेशा जो है क्या होती है, समरूप होती है। ऐसे ही रेखाखंड हमेशा जो है समरूप होती है। फिर मैंने समानुपाती का कंसेप्ट बताया कि यानी समान और अनुपात, यानी सेम अनुपात होना चाहिए। तो मैंने एक यहाँ एग्जांपल से बताया कि विकास और नेहा समानुपाती है। क्यों विकास और नेहा समानुपाती है? जबकि विकास के पास रेड पेन 4 है, ब्लैक पेन 12 है, नेहा के पास रेड पेन 8 है, ब्लैक पेन 24 है, यानी नेहा के पास दोनों ही मामले में अलग अलग पेन की संख्या है, लेकिन इनका अनुपात देखेंगे तो बराबर होगा। यानी कि रेड और ब्लैक पेन का विकास के पास कितना है, 1/3, और 1/3 ही जो है अनुपात किसके पास है, नेहा के पास है, यानी कि समान अनुपात है, यानी रेशियो समान है, इसलिए समानुपाती है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस यस सर, सर। आगे बढ़े। अब यस सर। मैंने यहाँ पे भी एग्जांपल लिया, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताइए। नो सर। नो सर। आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और दें। यस सर। एक क्वेश्चन और देते हैं, अभी आज आपका पहला एक्सरसाइज भी करा दूंगा, पहले समझा लूं। अरे यार, चलो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं A B C P Q R, ठीक है, अगर मैं कहूं कि ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, मैं फिर कहूं कि ये 6 सेंटीमीटर है और ये 12 सेंटीमीटर है, और ये, यार कुछ तो गलत है, 1 मिनट रुकिए, इसको 6 कीजिए, 4 8 6, 4 8 6, 6 12 9 सेंटीमीटर। क्या ये समरूप है? यस सर। यस सर। बताएगा कि कैसे हैं। सर सर ए बी बटे पी क्यू 4 6। मैं लिखा रहा हूं, देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं ए बी बट्टा, सॉरी यार ये मैं क्या लिख रहा हूं, ए बी बट्टा पी क्यू की, तो कितना आ रहा है, 4/6, कट के कितना हो जाएगा, 2/3। ऐसे ही अगर मैं लिखूं ए सी बट्टा पी आर, 8/12, कट के कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी कि 2/3, और यहाँ पे भी 2/3। और ऐसे ही मैं लिखूं बीसी बट्टा क्यू आर, तो 6/9, कट के कितनी हो जाएगी, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2/3। तो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात क्या है, समान है, इसीलिए ये क्या है, समानुपाती। क्या ये बात सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। एकदम सिंपल है, पहचान लेंगे आप लोग अब। यस यस सर। सर। अच्छा, अब देखिएगा, ठीक है, एक होता है समरूप आकृति। अब एंगल यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो एक समरूपता इस प्रकार का होता है। तो आकृति को समरूप होने के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या?
पहला शर्त कि उसका संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और दूसरा शर्त कि संगत भुजा समानुपाती होना चाहिए। अभी समानुपाती मैंने आप लोगों को बताया था कि समानुपाती क्या होता है, यानी उसका अनुपात जो है बराबर होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए। ठीक है, तब हम उसे समरूप आकृति कहेंगे। तब उसे हम क्या कहेंगे? समरूप आकृति कहेंगे। अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे बताइएगा एकदम ध्यान से। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिएगा। अगर मैं कहूं कि ये कोण 60 डिग्री है, ये कोण भी 60 डिग्री है, ये कोण 70 डिग्री है, ये कोण भी 70 डिग्री है, ये कोण जो है 130 डिग्री है, तो ये कोण कितना डिग्री होगा बताइए? 100 डिग्री हो जाएगा। ये भी कोण 130 डिग्री का है और ये भी कोण जो है 100 डिग्री का है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे इसका अनुपात, तो ये 3 सेंटीमीटर है ना, तो ये कितना सेंटीमीटर है? 6 सेंटीमीटर है। अगर ये जो है 4 सेंटीमीटर है ना, तो ये 8 सेंटीमीटर है। अगर ये 8 सेंटीमीटर है ना, तो ये 16 सेंटीमीटर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है ना, तो ये 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप इस आकृति में क्या देख रहे हैं मुझे बताइए? क्या ये दोनों गुण देख रहे हैं? यस सर। तब हम इसे क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। क्या कहेंगे? समरूप। समरूप कहेंगे। अगर मैं इसमें से कुछ भी एक्सचेंज कर दूं, अलग कर दूं, यानी मतलब कि इनका अनुपात गलत हो जाए, यानी यहाँ पे 3 जहां 6 है वहां 5 हो जाए, तो क्या ये समरूप होंगी? नहीं होंगी। तो नो समरूप आकृति के लिए संगत कोण और संगत भुजा दोनों ही क्या है? जरूरी है। क्या आपको ये बात समझ में आया? यस यस सर। सर। ठीक है, अब जैसे अगर दो वर्ग ले लेते हैं, तो दो वर्ग हमेशा समरूप होता है। क्यों? क्योंकि उनका रेशियो समान आएगा। आप हमेशा देखिएगा वही आएगा, और उनका आकार तो है ही समान, तो एंगल हमेशा 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, जो भी एंगल बनेगा। तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एक सिंपल सा क्वेश्चन में दे रहा हूं, आपको करना है एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, पहले मुझे बना लेने दीजिएगा, मैं क्वेश्चन लिख दूंगा तब आंसर कीजिएगा। अगर मैं कहूं कि ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ये भी 10 सेंटीमीटर। जो एंगल है यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, यहाँ पे 90, लेकिन यहाँ पे एंगल जो है ये जो बन गया कितना? 120 डिग्री का, और ये जो बन गया 120 डिग्री का, और यहाँ बन गया आपका 60 डिग्री का, और यहाँ बन गया आपका 60 डिग्री। ठीक है, अब ये आकृति ए है और ये आकृति बी है। क्वेश्चन है आपसे कि क्या दोनों समरूप है? एक मिनट, नहीं है यस सर। और नो? नो। चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताइए। कौन बताएगा क्यों नहीं है? बताइए विकास। सर जी क्योंकि इसके कोण समान नहीं है। संगत कोण कहेंगे इसको। संगत कोण जो है समान नहीं है, यानी यहाँ पे एक शर्त तो पूरा हो रहा है, क्या? कि भुजा समानुपाती तो है, भुजा समानुपाती तो है, लेकिन दूसरा शर्त जो होता है संगत कोण बराबर नहीं है, इसीलिए ये समरूप नहीं। क्या आपको बातें समझ में आई? यस सर। कोई यस डाउट सर। किसी बच्चे को यहाँ तक? नो सर। नो सर। पक्का ना? नो सर।
किसी को डाउट पक्का नहीं है सर, ना? झूठ नहीं बोलते। कोई डाउट नहीं है ना किसी को? आगे बढ़ जाए ना? यस सर, बढ़ावा यस दे। सर। तो अब हम आपकी किताब के क्वेश्चंस करवाते हैं। मुझे जो समझाना था मैंने समझा दिया। अब जो क्वेश्चन है किताब के आपके, आप अपना किताब का क्वेश्चन खोलिए और उसे हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। ठीक है, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आपकी किताब के क्वेश्चन में आज अवेलेबल रखा हूं यहाँ पे। देखिए कहाँ गया भैया क्वेश्चन। तो ये सारी चीजें तो मैंने आप लोग को बता रखा है। ये मैंने पहला बात आपको बताया कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। ये बात क्लियर है सभी बच्चों को? आगे बढ़ जाए ना? आपकी किताब Yes, में स्कूल बुक में यस सर। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आकृति दी गई है आपके फोटो में। ठीक है, यस सर। अब यहाँ पे देखिए, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया कि भुजाओं के समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, यानी समानुपाती हो। ये भी दोनों चीज मैंने आपको बता दिया, याद है ना? सर। यस सर। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखिए और देख के बताइए कि क्या ये समरूप है कि नहीं। सर है। है सर। है सर। देखिए आपकी Yes, sir, किताब में है। ये आकृति दी गई है 6.5। कौन सर मिल बताएगा? क्या सर मिल सर गया ये इसमें पेज दोनों नंबर। शर्तें पूरी होती हैं, ये संगत कोण भी बराबर है और संगत भुजाएं समान है, समान। समानुपाती है? या सर समानुपाती हैं। बोल नहीं पा रही है नेहा। सर बोल पाती हूँ, समानुपाती हैं। समानुपाती है कि समानुपाती है? समानुपाती। सर आप ढंग से बोलना सीख लो। मुझे भी, चलिए मुझे सिखाने के चक्कर में आप भूल जाओगे। चलिए चलिए ठीक है, धन्यवाद, हम सीख गए। चलिए आगे बढ़े। तो ये समानुपाती है, समरूप आकृति है। क्यों? क्योंकि इनका रेशियो देखेंगे, अनुपात। तो ये 1/2 आएगा, यहाँ पे देखेंगे तो ये भी 1/2 आएगा, यहाँ पे देखेंगे ये भी 1/2 आएगा, यहाँ पे देखेंगे ये भी 1/2 आएगा। एंगल तो है ही समान, संगत को एंगल समान है। तो ये क्या हो गया? समरूप आकृति हो गया। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये सारी चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा था अभी तक आपको समझ में आ रहा है? यस यस सर। सर। अब आप पहला एक्सरसाइज करते हैं। पहला एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन आपके सामने है और ये सारी चीजें क्यों लिख पाया था आप बता दीजिए। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? सर पहले का ऐसे मानेंगे सर्वांगसम। समरूप। साइलेंट। सर ये हो क्या रहा है? चैट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी से। अभी अभी बताया था। सर मुझे लिखना नहीं आता। देखिए गगन लिखा है सर्वांगसम होगा। बाबू सर्वांगसम के लिए साइज भी सेम होना चाहिए। अब मैं एक वृत्त बना दिया यहाँ पे 3 सेंटीमीटर के रेडियस का, और एक वृत्त बना दिया यहाँ पे मैंने 4 सेंटीमीटर रेडियस का, तो ये सर्वांगसम थोड़े होगा, ये समरूप होगा। क्योंकि हमेशा वृत्त समरूप होता है, क्योंकि उसका अनुपात सेम होगा। बात में तो ये समरूप होगा, सर्वांगसम नहीं होगा। क्या आपको ये बात समझ में आया? सर ए भी डाल दो इन पे। लिखवाया तो था ही आप लोगों को। चलिए अब सर मैं ए भी डाल दो, पता चलेगा इससे आसानी से। ठीक है, यहाँ पे मैंने बी डाला, यहाँ पे मैंने ए डाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। ये ए बी के चक्कर में और बच्चे कंफ्यूज हो गए। चल कीजिए, कैसे बच्चे हिंदी आपको। अब आंसर कीजिए पहले पूरा लिख के डिटेल में, जल्दी जल्दी में एकदम। सर आपको ए भी देना था पर आपने उल्टा लिखा, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो गए। जी मैंने सारे कर दिए, मैंने कर दिए सारे आंसर। सारे नहीं करने थे, क्वेश्चन नंबर 2 करने थे। अभी अभी मैंने लिखवाया था कि जो भी वर्ग होंगे हमेशा ही समरूप होंगे।
अब जैसे एक वर्ग है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की भुजा वाला और एक वर्ग है 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला, ठीक है, तो ये समरूप तो है लेकिन सर्वांग सम नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइए क्या होगा यहाँ पे। अब वो सारी चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा था, अब आप लोगों को समझ में आ रहा है? सर फिर भी गलत कर रहे हैं ये। कितनी गलत कर रहे हैं ना? अब इसका कोई उपाय है नेहा या कोई भी बच्चा, आप ही लोग बताइए। सारी चीज पढ़ा दिया फिर भी क्वेश्चन दिया तो गलत, क्या होगा? समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं वो हमेशा समरूप होते हैं। अभी बताया था कि समद्विबाहु और विषमबाहु नहीं होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन बता दीजिए कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो और उनकी संगत भुजाएं क्या हो। यानी कि संगत कोण बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी कि बराबर होना चाहिए, और संगत भुजाएं क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती होना चाहिए, और यहाँ पे बराबर यानी कि इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? तो ये एक्सरसाइज 6.1 का पहला क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है? यस सर। यस सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। यस सर। किसी को कोई दुख पीड़ा नहीं हुआ ना? देखिए पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन कुछ है जी, क्वेश्चन में दम है नहीं है ना? बोलेंगे नहीं जब बोलना है नहीं जी, दम नहीं है कुछ भी। चलिए क्वेश्चन नंबर पेपर 2 में देखिए। रहेगा फिर पता चलेगा जिनको आता नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के दो उदाहरण दीजिए, बताइए। 2 वर्ग 2 वृत्त। दो वर्ग और दो वृत्त समरूप आकृतियां होंगी, या एक दो रेखाखंड, ठीक है, और दो वृत्त भी ले लीजिए, ठीक है, तो दो वृत्त वाला समरूप आकृति हो गई, दो रेखाखंड समरूप आकृतियां, ठीक है, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। वर्ग वृत्त त्रिभुज और सर्कल। सिंपल सी बात है, तो ये आकृतियां क्या हो जाएंगी? जो समरूप नहीं है। तो उम्मीद है कि आप लोग कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। पूरा क्वेश्चन Yes, नंबर sir. 3 बता दीजिए। यस सर। क्वेश्चन नंबर 3 बता दीजिए। समरूप है कि नहीं है? यस सर। अरे भगवान, सब पढ़ाया लिखाया बेकार हो गया। यस। ये समरूप है कि नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3 पहलवा हाँ हाँ क्या लिख रहे थे? यहाँ पे देखिए एंगल 90 डिग्री के, यहाँ 90 डिग्री है क्या? नहीं है। नहीं यहाँ है। पे 90 डिग्री है क्या? तो दोनों चीजें यहाँ पे देखनी होती है कि भुजा तो समानुपाती हो। तो देखिए भुजा समानुपाती है, भुजा समानुपाती है, यानी कि सबका अनुपात क्या है? 1/2 है, लेकिन इनके संगत कोण बराबर नहीं है, क्योंकि इन सारों कोण 90 डिग्री का, यहाँ पे चारों कोण 90 डिग्री का नहीं है, तो ये समानुपाती नहीं है। क्या आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. तो ये संगत समरूप नहीं है। तो ये आपका एक्सरसाइज 6.1 जो है कंप्लीट हो गया। इतना ही था ना जी क्वेश्चन? यस सर। यस सर। एक एक्सरसाइज खत्म हो गया। अगला एक्सरसाइज होमवर्क में नोट कीजिए, ये लिखिए। आगे अगली क्लास में ये पढ़ाऊंगा, फिर आप लोगों को समझाऊंगा, फिर आप लोग को एक्सरसाइज कराऊंगा। तो पहले आप इसका होमवर्क नोट कर लीजिए, ठीक है? मैं यहाँ लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग जो है ना बहुत चालाक वाले बच्चे हैं। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। अब आपको कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए, इसके आगे तो हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्लास।